कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो इसे हंस के बिता ले, जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। हेलो हाय, सुन रहे हैं आप आपका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी कि ललिता के साथ। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आने तो तय हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये जाने के बावजूद जीवन में आने वाले ये बदलाव इतने चुनौतीपूर्ण क्यों लगते हैं। इसका एक मूल कारण ये हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें इन बदलावों के लिए तैयार होने नहीं देता, क्योंकि हम सब जीवन को लेकर अपने दिमाग में एक खाका खींच कर रखते हैं और चाहते हैं कि ठीक वैसा ही हो। लेकिन जीवन में होने वाले बदलाव जब उस खींचे गए खाके के दायरे से बाहर निकलने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज जो बदलाव जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वो एक नई सुबह की तरफ इशारा कर रहे हों। तो हर नई सुबह का स्वागत कीजिए जोश और जज्बे के साथ, जो बदल दे आपकी जिंदगी और आपके जीवन में लाए एक खुशनसीब सवेरा। देखिए, दो बातें समझना बहुत जरूरी है। एक, हर परिवर्तन हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलती हो, जैसे कि हम अक्सर अपने फिल्मों में देखते हैं, भाई हिंदी फिल्मों में। जब हम ये समझ जाते हैं कि जीना आसान हो जाता है, तब हमारी सोच का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं न कहीं हम खुद को बड़े बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखने की और आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है, सिमटी बाहों को खोल करुण, उड़ने का अंदाज बदल। ऐसे में अगर हम अपनी सोच को नए पंख देते हैं तो पूरा आसमान उड़ने के लिए हमारा है। कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह होते हैं, जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। अगर आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर ये समझ जाएं कि ये परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहने वाली, तो यकीनन आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद कीजिए कि कब कब आपने सबसे ज्यादा खुशी महसूस की और कब पीड़ा का अनुभव किया, और फिर ये देखिए कि मौजूदा समय में आप कहाँ खड़े हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि अतीत का जो समय था वो एक निश्चित अवधि के लिए था और वर्तमान में आप उससे आगे आ चुके हैं। इसी तरह आज जो समय है वो कल भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की बात, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे शहर बनारस में क्या खास रहा। बारिश का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है, और बारिश का जरूरत से ज्यादा होना लाता है बाढ़ का प्रकोप, और बाढ़ के चलते शहर में मच्छरों का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आने लगे हैं, तो जरूरत है मच्छरों से बचाव करने की और सतर्क रहने की। गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में आपसे गुजारिश कहना चाहेंगे कि घाटों पर घूमने ना जाएं, दूर ही रहें, और हो सके तो इस समय तो ना ही जाएं, कुछ दिन बाद ही जाइए। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं एक खुशखबरी। जैसा कि आप जानते हैं, वाराणसी में स्थित सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, हमेशा से बौद्ध पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है।
ऐसे में वाराणसी के सारनाथ में बुद्धिस्ट सर्किट को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। यहां विकास कार्य के साथ इसे रोजगार से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। परियोजना के तहत सारनाथ और उसके आसपास के चौराहों और तिराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी होंगे और पर्यटकों को मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज। बहुत दिनों के बाद एसएससी 10+2 की नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग आयु सीमा और अलग अलग आयु सीमा है। अब आपको बता दें कि इसकी आखिरी डेट है 5 सितंबर। 20 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जो कि आप 5 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम नवंबर में होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप ssc.nic.in पर लॉगिन करके जानकारी पा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में वाराणसी 7वें स्थान पर। पात्रों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के लिए 5 से 20 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों के साथ ही सीएचसी, पीएचसी व पंचायत भवनों में कैंप लगाकर कार्ड बनाया गया। इसमें उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जहां पहले स्थान पर है, वहीं बलिया उत्तर प्रदेश में दूसरे व पूर्वांचल में पहले स्थान पर रहा। प्रदेश के प्रमुख जनपदों के साथ ही पूर्वांचल के 10 जिलों की स्थिति पर रहा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आयुष्मान कार्ड, आपको पता ही है कि हमारे सरकार की तरफ से आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के लिए बनवाया गया। तो भाई आप भी इसका जहां तक हो सके लाभ उठाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। और अब दोस्तों, चलते चलते आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आपके फीडबैक हम तक पहुंचते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक श्रोता है दिलशाद हुसैन जी, जिनको जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और आपके कमेंट मुझे बहुत पसंद है, तो आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे बहुत से श्रोता हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अब आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। तो अब चलने का टाइम हो गया मेरा, तो टाटा बाय बाय। मिलूंगी वापस आपसे सुबह 8:30 पर मधुरिमा के साथ। तो अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।